लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतने का टारगेट रखा है, लेकिन उनकी रास्ते की रुकावट सपा कांग्रेस से बढ़कर बहुजन समाज पार्टी बन सकती है। साल 2019 के चुनाव की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने उत्तर प्रदेश में भाजपा को तगड़ा झटका दिया था। सपा ने 5 सीट, कांग्रेस ने 1 सीट तो बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटें जीती थी। भले ही वह महागठबंधन में लड़ा गया चुनाव था, लेकिन बसपा के प्रत्याशियों की जीत काफ़ी अहम मानी गई थी। मोदी सरकार, मोदी लहर में अगर सबसे बड़ा झटका किसी ने दिया तो उत्तर प्रदेश राज्य में मायावती ने ही दिया था। इसी वजह से कांग्रेस और तमाम इस बार विपक्षी नेता चाहते थे कि मायावती की बहु समाज पार्टी कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस का हिस्सा बने और बसपा की वह ताकत एनडीए को रोकने में काम आए। लेकिन मायावती ने गठबंधन करने से इनकार करते हुए विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका दिया। लेकिन अब मोदी योगी भी मायावती से बदला लेकर ही रहेंगे। जी हां, मोदी योगी की तगड़ी रणनीति यह रहने वाली है कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर ऐसे धाकड़ प्रत्याशी उतारे जाए एनडीए के, जो कि बसपा, सपा, कांग्रेस और तमाम जो भी पार्टी हो उन सभी को धूल चटाकर इस बार 80 की 80 सीटें जीते। साल 2019 का जो अपना ही रिकॉर्ड था 72 सीटों की जीत का, उसको तोड़ते नजर आए बीजेपी। अब क्या उसमें कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। जब मायावती पिछली बार अकेले चुनाव लड़ी थी साल 2014 में, तो सपा ने तो कैसे ना कैसे करके 5 सीटें निकाल ली थी। लेकिन साल 2014 में मायावती की बहुजन समाज पार्टी 0 पर थी, यानी शून्य है, जब अकेले चुनाव लड़ी थी। लेकिन मायावती को विश्वास है कि 2007 में जैसे बहुमत की सरकार बनाई, जैसे 2004 में अकेले दम से काफ़ी अच्छी सीटें निकाली थी उत्तर प्रदेश से, 2009 में अच्छी सीटें निकाली थी, वही कमाल वह करके दिखाएंगी। लेकिन शायद मोदी लहर इतनी आसानी से इनको यह मुमकिन ना करने दे। मायावती के सामने अब इंडिया अलायंस भी चुनौती बनेगा, क्योंकि इंडिया अलायंस ने एक नहीं बल्कि 1000 बार मायावती से गठबंधन की बात रखी, लेकिन मायावती ने हर बार उसको ठुकराते हुए कहा कि वह अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। भले ही कांग्रेस अभी कुछ बना कह रही हो मायावती के खिलाफ, क्योंकि वह इंतजार कर रही हो कि क्या पता मायावती का हृदय परिवर्तन हो जाए, लेकिन अब मायावती की तरफ से बदलते तेवर लगातार कांग्रेस और सपा को भी परेशान कर रहे हैं। मायावती का मान सम्मान करते हुए राहुल और अखिलेश उनके खिलाफ भले ही कोई बयानबाजी ना कर रहे हों, लेकिन आज नहीं तो कल वह उनके खिलाफ मोर्चा जरूर खोलेंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80 सीटों पर अपनी जीत का रोड मैप तैयार कर रहे हैं और सबसे बड़े रास्ते का रोड़ा बहुजन समाज पार्टी है, जो कि 10 सीटें ले अपने कब्जे में बैठी है। उन 10 सीटों को पहले निकालकर सपा की 5 सीटें जो उनके पारिवारिक गढ़ की सीटें मानी जाती हैं, उनको भी जीतना चाहेगी। खासकर मैनपुरी सीट पर चर्चा है। अब देखते हैं मायावती अपनी इन 10 सीटों को बचाने के साथ साथ बाकी सीटें क्या जीत पाएंगी या नहीं, या साल 2014 के चुनावी नतीजे दोहराएंगे। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।